वर्तमान में भी निर्मल ही है, स्वच्छ ही है सचमुच, लेकिन हमने अपनी कल्पनाओं में वो ज्ञान में जो विशेष विशेष आकार प्रति समय बनते हैं जानने रूप, वो ज्ञान ही है सारा का सारा। जिनको हम ज्ञेयाकार कहते हैं, असल में वो ज्ञानाकार हैं, और वो ज्ञानाकार सबके सब ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ज्ञान ही है। इस निष्कर्ष पर फिर पहुंचते, उससे आगे और है बात अभी। वो ज्ञान ही है, पर वो ज्ञान होने पर भी जब एक बदलता है वो ज्ञान प्रति समय, पर्याय तो बदलती है ना, बदलती है, तो उसमें ये स्वरूप है उसका दर्पण की तरह से कि जो कोई उसके सामने आवे तो दर्पण ठीक वैसे आकार में परिणत हो जाता है। लेकिन वो आकार दर्पण का है, उसमें हम कहाँ गए, और हमारे बोलने का जो व्यवहार है, उस बोलने के व्यवहार की चतुराई देखिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि मैं रोजाना दर्पण में अपना मुंह देखता हूं। इसमें कितनी सच्चाई है कि दर्पण में जो दिखाई देता है वो हमारा मुंह है, मुंह है हमारा। अच्छा, हमारा मुंह तो नहीं है, लेकिन हमारे मुंह सापेक्ष है, वो हमारे मुंह की कोई अपेक्षा है, उसमें है हमारे मुंह की अपेक्षा। अपेक्षा हो तब तो जहां जहां हमारा मुंह हो तो वहीं वहीं मुंह दिखाई देना चाहिए। सापेक्ष हो ना, परस्पर पदार्थ सापेक्ष हो तब तो फिर ये होना चाहिए। लेकिन ये किस में होता है कि केवल दर्पण में होता है, और दर्पण में जो हो रहा है उसने हमारे मुंह से कुछ नहीं लिया है। अरे कुछ ले ले तो हम तो घबरा जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत भी ले ले तो क्या होगा, वो तो घबराहट हो जाएगी ना। इसलिए दर्पण ने अपना वो आकार हमारे मुंह जैसा, हमारा मुंह नहीं, हमारे मुंह जैसा दर्पण का आकार दर्पण ने स्वयं तैयार किया है। उसमें हमारे मुंह का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं, कोई कारणता नहीं। अब हमारा प्रश्न होता है कि हम नहीं होते तो, कि तुम नहीं होते तो उसमें दर्पण बताता भी नहीं। उसका तो काम सीधा यह है कि बाहर जो होता है वह उसको अपनी विधि से भीतर बता देता है। उसका तो काम यह है, तुम नहीं होते और फिर भी दर्पण बताता तो वो दर्पण, उसे दर्पण कौन कहते, वो तो पागल था, वो तो पागल कहलाता। तो जगत में अगर ज्ञेय ही नहीं है और ज्ञान ये अनेक अनेक आकार अगर बता रहा है तो हमारा तो प्रश्न खड़ा रहेगा कि ये क्या हो रहा है इसमें, ज्ञान में क्यों हो रहा है। अरे तो ज्ञान तो सपाट है, जानना इसका काम है, फिर ये अनेक अनेक तमाशे क्यों बन रहे हैं इसमें, ये मेला क्यों लग रहा है ज्ञान में। कहते कारण है उसका कारण, कि कारण यह है कि जैसा इसमें हो रहा है ठीक वैसे के वैसे पदार्थ बाहर विद्यमान है, वो नहीं, लेकिन पदार्थ उस तरह के पदार्थ जैसा ज्ञान में जानने में आ रहे हैं उस तरह के पदार्थ बाहर विद्यमान है। बाहर पदार्थ विद्यमान है तो ज्ञान में इधर इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, लेकिन परस्पर सापेक्षता नहीं है। सापेक्षता हो तो अवश्य अवश्य जैसा है वैसा का वैसा जानने में आवे और हमेशा जानने में आवे, लेकिन वैसा होता नहीं है। इसलिए सापेक्षता न होने पर भी ये काम ज्ञान में प्रति समय होता रहता है, और वह समूल सपाट सारा का सारा ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इस निर्णय तक पहुंचना, यह हुआ विशेष का तिरुभाव और सामान्य का आविर्भाव। कहते हैं ये जितने कुछ विशेष हैं ये इतना हुआ ही अनादिकाल से, होता ही आ रहा, होता ही रहेगा केवल ज्ञान में भी, कभी मिटने वाला ही नहीं है। जिस समय हमने उन विशेषों के लिए ये कहा, ये माना, ये सारे के सारे ज्ञान के विशेष, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भले कितने ही आकार हों लेकिन वे सब के सब ज्ञान ही हैं।
जिस समय हमने ये बोला उस समय वो ज्ञान में जो आकार है विशेष, वो निकल नहीं गया, वो वहीं रहा। उस आकार के वहीं रहते हुए, विशेष के वहीं रहते हुए सामान्य करना है। कहते विशेष में क्या झगड़ा पड़ गया, कि विशेष में झगड़ा कुछ नहीं है। उस विशेष को यदि हम विशेषता से न देखकर और सिर्फ ज्ञान के रूप में देखें तो कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ही है वास्तव में। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसको ज्ञान न देखकर उस ज्ञान में कुछ विशेषता देखने लगते। वो जो पर्याय में एक विशेषता हुई अर्थात दूसरा आकार आया, लेकिन आकार आया तो ज्ञान का तो कुछ नहीं हुआ, ज्ञान तो सामान्य ही रहा ना, ज्ञान का ज्ञान ही रहा। वो विशेषता होने पर हमने क्या किया, अरे ये तो मेरे ज्ञान में तो ये भूत दिखाई दे रहा था, मेरे ज्ञान में शेर दिखाई दे रहा। ऐसा मानते ही क्या हुआ, एकदम भयभीत हुआ और कंपन हो गया, रोम रोम कांपने लगा। शेर को देखा और एकदम भय पैदा हुआ, इसका कारण क्या, उसका अनुसंधान करते हैं कि उसने ये माना कि मेरे ज्ञान में शेर दिखाई दे रहा है, साफ है बात बिल्कुल। और यदि वो ये जान ले कि शेर तो बहुत दूर है और मैं तो सुरक्षित हूं, मेरी आंखों में शेर का आकार दिखाई देने पर भी वो तो केवल मेरी आंख का ही आकार है, शेर नहीं है। निर्भय हो गया एकदम। भय कहां गया, किसने भगाया, कौन भगाने आया, कुछ नहीं। कहते वो तो बहुत दूर है, वो तो उस पार है वो तो, और मैं तो बहुत ऊपर हूं। लेकिन जिसको इस रहस्य का बोध नहीं है ना, एक गोरख धंधा है कि नहीं है एक तरह का, इसका सिरा पकड़ लो तो सारी उलझन समाप्त हो जाएगी। सिरा पकड़ने में नहीं आएगा तो खींचातानी में तो वो सारा का सारा टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जितने भी विशेष 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 ये अनंत काल तक केवल ज्ञान तक होते रहेंगे, ये विशेष सारे के सारे सिर्फ ज्ञान हैं और कुछ नहीं। इस तरह जिसने उन विशेषों को विशेषता न देकर, विशेष तो है वो क्योंकि पहले नहीं था और अब नया आकार बना, इस रूप में तो विशेष है, लेकिन इस तरह विशेष होने पर भी सचमुच वह तो सबका सब ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। इस तरह उन विशेषों का तिरोभाव वही है, उनका तिरोभाव माने वो चले जा रहे हैं, मिट रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। ये सब ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान में उन विशेषों का आविर्भाव था। उसका अर्थ ये कि वे विशेष कुछ विशेषता लिए हुए दिखाई देते थे, विशेषता लिए हुए दिखाई देते थे। मैंने शेर नहीं था फिर भी शेर दिखाई देता था, इसका नाम विशेषता। और था ज्ञान। अब इस भ्रम को कौन तोड़े, कि ज्ञान ही तोड़ेगा। फिक्र मत करो, ये प्रज्ञा ही ऐसी छैनी है कि सारे भाव को समाप्त कर देती, इसलिए ज्ञान ही तोड़ देगा। तो ज्ञान ने जब जिनवाणी को सिर पर रखकर, गुरुदेव को, सत्पुरुष को सिर पर रखकर ये निर्णय किया, अरे इस सारे विश्व में, संपूर्ण विश्व में चिंता और भय नाम की कोई चीज नहीं, कोई ऐसा अवकाश ही नहीं है कि चिंता पैदा हो, भय पैदा हो, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है ना मेरे ज्ञान में। कहाँ हुआ है कोई घटना जो जगत में घट रही है, वो घटना मेरे ज्ञान में घटी कहाँ है। मैं तो उस घटना को ज्ञान रूप होकर सिर्फ उस ज्ञान की स्वच्छता में उस ज्ञान रूप ही उस घटना को कर लेता हूँ, घटना को नहीं लाता हूँ। वो ज्ञान स्वयं ही चुपचाप ही अपने आप ही मौन भाव से ज्ञान रूप होकर उस सारी घटना का अपने भीतर प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। इसको घटना का ज्ञान कहते हैं। कह दो क्या झगड़ा, अभी इतनी बातें तो की अपन ने, तो इसमें कहने में क्या झगड़ा है कि ये दिखाई देता, कहाँ देता दिखाई, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन मानना मत, वरना घबरा जाओगे, वो शेर दिखाई देगा तो मान लिया।
मान मत लेना, कहना कुछ भी, व्यवहारने के लिए सकड़ाई है, निश्चयने के लिए है सकड़ाई। निश्चय इतना सकड़ा है कि उसे सकड़ा है ही नहीं जगत में कोई। व्यवहार ने इतना विस्तृत है कि उससे अधिक विस्तार वाला आलोकाकाश भी नहीं है, वो इतने विस्तार वाला है। कुछ भी कहो ना कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे जड़ को चेतन, चेतन को जड़, हम कहाँ दिक्कत है। आचार्य स्वयं कहते हैं आत्मा को देही कहते हैं। देही, देही माने देह वाला। अरे भगवान आप क्या करते हो गजब, ये कहते आत्मा की देह होती नहीं है, उसको आप देही कहते हो। सुनो सुनो बात सुनो, सब समझ में आ जाएगा। उसके साथ देह है भी, इसलिए कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस समय ये घड़ी इस चौकी पर रखी है, तो कोई व्यक्ति घड़ी मंगवाना चाहता है तो यूं कहता है कि घड़ी लाना, किसी को बोला बालक को, वहां कई घड़ियां, 4-5 घड़ियां, एक दीवार पर टकी है, एक और टकी है। तो बालक पूछता है कौन सी घड़ी लाऊं पापा? तो वे चौकी की घड़ी ले आना। कि चौकी की घड़ी? चौकी की भी कोई घड़ी होती है क्या? अरे घड़ी तो घड़ी की होती है, चौकी की कौन सी घड़ी होती है? अरे बेवकूफ, तू समझता नहीं है। वो इस समय चौकी पर जो रखी हुई है ना घड़ी, वो चौकी की तो नहीं है, लेकिन मुझे वो मंगाना है, इसलिए मुझे घड़ी के साथ चौकी लगाना पड़ा। चौकी घड़ी के साथ लगती नहीं है, कभी लगेगी भी नहीं। क्या झगड़ा पड़ा, हमारा काम सिद्ध हो गया कि घड़ी आ गई, चौकी जहां की जहां रह गई। अगर घड़ी चौकी की होती तो चौकी साथ ही जाती। इस तरह कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान जानता है, सबको जानता है, लोक को जानता है, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारा का सारा, सारी क्रीड़ा, सारा खेल, ये सारा चित्रांकन वो अपने भीतर ही भीतर कर लेता है और ज्ञान रूप ही रहता है, अन्य कुछ नहीं होता। निर्भयता हुई कि नहीं हुई? भय किस बात का था? चित्त में सारा भय एक क्षण में कपूर हो जाता है। ऐसी सुंदर गाथा है, समय का पता